प्रेजेंटिंग इंसेप्शन। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे पड़ा होता है। इस आदमी का नाम कॉब है। तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आते हैं और कॉब को अपने साथ ले जाते हैं। इन गार्ड्स का जो बॉस होता है उसका नाम साइतो है। साइतो को एक गन और एक छोटा सा टॉप यानी कि लट्टू दिया जाता है जो इन्हें कॉब के पास से मिला है। साइतो उस टॉप को देखकर कहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को सालों पहले जानता था जिसके पास ये टॉप था। कई सालों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। और इसके बाद वो टॉप को घुमा देता है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कॉब और साइतो दोनों के दोनों यंग हैं और यहाँ पर कॉब साइतो के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहाँ पर वो होते हैं ये एक सपनों की दुनिया है, लेकिन साइतो को पहले से पता होता है कि वो सपने में है। इसीलिए कॉब को अपनी जान बचाने के लिए जागना पड़ता है, जहाँ पर वो एक ट्रेन में जागता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जो सबके सब सपनों में थे। यहाँ पर साइतो भी है। साइतो के जागने से पहले सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद साइतो इन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। दरअसल मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में तुम्हें एक आइडिया को इजाद करना है, यानी कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालनी है जिसे वो हकीकत की दुनिया में सच मान ले। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके सपनों की दुनिया में जाकर उसे ये उस बात पर यकीन दिलवा दे। लेकिन कॉब साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि किसी के मन में कोई भी बात डालना बहुत खतरनाक है। अब कॉब वहाँ से जाने वाला होता है, तभी साइतो कहता है क्या तुम अपने देश अपने घर वापस जाना चाहोगे जहाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कॉब कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। साइतो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दरअसल कॉब के ऊपर उसी की पत्नी के मर्डर का इल्जाम है, इसीलिए वो अपने देश नहीं जा सकता, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइतो कहता है कि मेरी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत ही बूढ़ा आदमी है। उसके बेटे के दिमाग में तुम्हें एक आइडिया को इजाद करना है कि वो अपने पिता की कंपनी को आगे ना बढ़ाए, बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर दे, ताकि मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। और अब कॉब जो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है वो उसकी बात मान जाता है। साइतो कहता है कि तुम अपनी टीम तैयार करो, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। दरअसल कॉब और उसके साथियों को ऐसे तरीके पता हैं जिससे सपनों की दुनिया में जा सकते हैं और किसी के दिमाग में कोई बात डाल सकते हैं, साथ ही उसके किसी राज को भी चुरा सकते हैं। सपनों की दुनिया में जाने के बाद ये बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहर भी बना सकते हैं। ये सपनों की दुनिया में इतना जाते हैं कि कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये असली दुनिया में है या सपनों की दुनिया में। इसीलिए सबके पास अपनी कोई खास चीज़ होती है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये असली दुनिया में है या सपनों की दुनिया में। जैसे कॉब के पास एक टॉप है, जब वो उस टॉप को घुमाता है और वो घूमता ही रहता है, इसका मतलब ये है कि वो सपनों की दुनिया में है। अगर वो घूमते घूमते गिर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो असली दुनिया में है। सपनों की दुनिया में जाने के लिए, यानी कि गहरी नींद में सोने के लिए, इन्हें अलग अलग तरह की दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके उठने का एक वक्त होता है। अगर सपनों की दुनिया में किसी की मौत हो जाए तो वो इंसान वक्त से पहले असली दुनिया में उठ जाता है। यहाँ पर कॉब का यही काम है, वो सपनों की दुनिया में जाकर लोगों के दिमाग से उनके राज को चुराता है। पर अब जो उसे काम करना है वो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में ये बात डालना, उसे यकीन दिलाना है कि उसे अपने पिता के बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर देना है, ताकि साइतो की कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। साइतो एक बहुत बड़ा आदमी है, उसकी इतनी जान पहचान है कि वो उसके ऊपर उसकी पत्नी के मर्डर के इल्जाम को पूरी तरह से खत्म करवा सकता है। इसीलिए कॉब अपनी टीम बनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने फादर इन लॉ के पास जाता है, यानी अपनी पत्नी के पिता के पास। वो कहता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट चाहिए। दरअसल वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और वो उसे एक आर्किटेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही होनहार होती है। कॉब उस लड़की से मिलता है और कहता है कि सपनों की दुनिया में तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। वो उसके पूरे काम को समझ जाती है, जिसके बाद ये सपनों की दुनिया में जाते हैं। वहाँ पर आर्किटेक्ट अलग अलग डिज़ाइन बनाती है, जिससे कॉब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और तभी वहाँ पर कॉब की पत्नी आती है जो कि उस आर्किटेक्ट को मार देती है। ऐसे उसकी सपनों की दुनिया में मृत्यु होती है, वो हकीकत की दुनिया में उठ जाती है। अब कॉब अपनी टीम बना लेता है और सबको बताता है कि सपनों के हमें 3 अलग अलग लेवल्स पर जाना होगा। असली दुनिया में 10 घंटे के लिए सोएंगे और असली दुनिया में 10 घंटे सोने का मतलब है कि इन्हें सपनों की दुनिया में 1 हफ्ता मिलेगा। पहले लेवल में ये बिजनेसमैन के माइंड में ये डालेंगे कि वो अपने पिता के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। उसके बाद ये फर्स्ट लेवल में एक बार फिर से सो जाएंगे और जब इस सपनों के सेकंड लेवल में जाएंगे, फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ते
सोने का मतलब ये है कि सेकंड लेवल में इन्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें बिजनेसमैन के माइंड में डालेंगे कि वो खुद अपने दम पर कुछ कर दिखाएगा। इसके बाद ये सेकंड लेवल में भी सो जाएंगे, और सेकंड लेवल में 6 महीने सोने का मतलब ये है कि इन्हें थर्ड लेवल में 10 साल मिलेंगे, जहाँ बिजनेसमैन को यकीन दिलाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ किया वो उससे खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बने। हालांकि असली जिंदगी में 10 घंटे बिताएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाने के बाद ये 10 साल बिताएंगे। सोने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इनके पास एक एक्सपर्ट होता है, और अब ये सब के सब एक चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं जिसमें वो बिजनेसमैन भी होता है, जिसके दिमाग में इन्हें आइडिया को इजाद करना है। ये बहुत चालाकी से उस बिजनेसमैन को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। इसके बाद ये सपनों के फर्स्ट लेवल में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन के बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, क्योंकि उसे भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है, और अपनी रक्षा के लिए उसने सपनों की दुनिया में अपने गार्ड्स तैनात कर रखे होते हैं, जो कॉब और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। साइतो को गोली लग जाती है, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कॉब के साथी कहते हैं कि हमें साइतो को मार देना चाहिए ताकि वो असली दुनिया में उठ जाए, पर कॉब साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमने बहुत ही गहरी नींद की दवाइयों का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर किसी की मौत हुई तो वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता था, और अब सबकी जान दांव पर है। ये तय करते हैं कि सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे ताकि साइतो का दर्द उस लेवल में थोड़ा कम हो। अब ये बिजनेसमैन को किडनैप करके एक वैन में रखते हैं, जिसके बाद ये उसे सुला देते हैं। इनका एक साथी वैन चला रहा होता है, बाकी सबके सब फर्स्ट लेवल में सो जाते हैं और सेकंड लेवल में चले जाते हैं। यहाँ पर कॉब बिजनेसमैन को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, ये सपनों की दुनिया में है। सपनों में जाने के बाद ये कभी किसी को याद नहीं रहता कि सपना कहाँ और कब शुरू हुआ था। वो बिजनेसमैन से कहता है कि तुम याद करो कि तुम यहाँ पर कैसे आए। बिजनेसमैन को कॉब की बातों पर यकीन हो जाता है। कॉब उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ पर बिजनेसमैन के ऊपर 2 लोग अटैक करते हैं, लेकिन कॉब उन्हें बचा लेता है। बिजनेसमैन के अंकल, उसके गॉडफादर भी उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन कॉब उन्हें पकड़ लेता है, और अब कॉब बिजनेसमैन को बताता है कि ये तुम्हारे अंकल की साजिश है। अगर हमें सच्चाई के बारे में पता करना है तो हमें इनके सपनों में जाना होगा, और बिजनेसमैन उनकी बात मान जाता है। लेकिन बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता कि ये उसके अंकल नहीं है, बल्कि ये कॉब का एक साथी है जिसने उसके अंकल का रूप धारण किया है। और अब ये सब के सब बिजनेसमैन के अंकल यानी कि कॉब के साथी के सपनों में जाते हैं, और ये थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में जाने के बाद एक बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा घर होता है। वहां चारों तरफ सिक्योरिटी है और इन्हें उसके अंदर जाना है। साथ ही इन्हें सिग्नल भी मिल चुका होता है कि इनके पास थर्ड लेवल में बस 1 घंटा है। सेकंड लेवल में जहां पर ये सो रहे हैं वहां पर इनके पास 3 मिनट हैं। फर्स्ट लेवल में कुछ ही सेकंड है, जिसके बाद ये सब के सब उस प्लेन में उठ जाएंगे जो कि अमेरिका जा रहा है। और अगर कॉब ने अपना काम पूरा नहीं किया, साइतो को बचाकर वापस नहीं लाया, तो अमेरिका पहुंचने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। बिजनेसमैन के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर आता है, वो उसे कोड डालकर खोलने वाला होता है। तभी सपनों की दुनिया में कॉब की पत्नी आ जाती है, जिसकी असली दुनिया में मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जब भी कॉब सपनों की दुनिया में जाता है, उसकी पत्नी बार बार आकर सारे काम खराब कर देती है, और यहाँ पर वो बिजनेसमैन को गोली मार देती है, जिससे इनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद भी वो सेकंड लेवल में नहीं उठता, क्योंकि उसे नींद की गहरी डोज दी गई है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जब कॉब की पत्नी जिंदा थी। कॉब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में जाया करता था, जो कि इन्हें बहुत पसंद था। धीरे धीरे ये एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लेवल में गए, जहाँ एक ही रात में इन्होंने 50 साल जिए। और वहाँ जाने के बाद कॉब की पत्नी को ऐसा लगने लगा कि वो सपनों की दुनिया ही असली दुनिया है। सपनों की इस दुनिया को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब तो वापस जाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं जाना चाहती। इसीलिए वो अपनी पत्नी के दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये दुनिया असली दुनिया नहीं है, ये सपनों की दुनिया है। एक तरह से वो अपनी पत्नी के दिमाग में इस बात को डाल देता है, यानी कि इस आइडिया को अपनी पत्नी के दिमाग में इजाद कर देता है कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वो सपनों की दुनिया है। अब की पत्नी उसके साथ असली दुनिया में उठ जाती है, लेकिन असली दुनिया में उठने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि ये सपनों की दुनिया है, क्योंकि जब वो लिम्बो में थे तो कॉब ने उसके दिमाग में इस आइडिया को इजाद कर दिया था कि जिस दुनिया में वो है वो सपनों की दुनिया है, और अब वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जाना चाहती है, जहाँ पर उसके बच्चे हैं। ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि कॉब भी उसके साथ जाए। कॉब उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यही असली दुनिया है, लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये सपनों की दुनिया है।
इसीलिए होटल के एक रूम में जाकर वो एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि कॉब ने मुझे मारा है, और बिल्डिंग से कूद जाती है। कॉब ये सब अपनी आंखों से देखता है। तभी वहाँ पर कॉब का लॉयर आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद कॉब अपने देश को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सपनों के तीसरे लेवल में कॉब तय करता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में यानी कि लिम्बो में जाएगा, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी के साथ 50 साल जिए थे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी वहीं पर है और उसके पास बिजनेसमैन भी होगा। वहाँ पहुंचकर वो बिजनेसमैन को धक्का दे देंगे। इससे वो लेवल 3 में, जहाँ पर अब वो बेहोश हो चुका है, वहाँ पर जाग जाएगा। आर्किटेक्ट के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस में यानी कि लिम्बो में जाता है, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी मैल के साथ पूरे 50 साल जिए थे। यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होती है वो सब की सब उसने अपनी इमेजिनेशन से अपनी पत्नी के साथ बिताई थी। और जल्दी वो उस घर में पहुंच जाता है जहाँ पर मैल होती है। मैल के पास बिजनेसमैन भी होता है। बिजनेसमैन तक ही पहुंच जाते हैं और उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देते हैं। बिजनेसमैन लेवल 3 में उठ जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही लॉकर होता है। वो लॉकर खोलकर अंदर जाता है जहाँ पर उसके पिता होते हैं, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। दरअसल उसके पिता असली दुनिया में मर चुके हैं, लेकिन ये सपनों की दुनिया है। और अब अंदर जाकर वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने उसे एक ही वर्ड कहा था, डिसअपॉइंटेड, जो सुनकर बिजनेसमैन को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाया। उसके पिता एक कामयाब इंसान थे, साथ ही उसके पिता के साथ उसके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। इस बार भी उसके पिता मरने से पहले उसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, जबकि मैं शुरू से चाहता था कि तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ, जो कि तुमने कभी करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर छोटा सा एक सेफ होता है। जब वो सेफ को खोलता है तो उसके अंदर वसीयत होती है, जिसमें वो सारी की सारी कंपनीज का मालिक है। लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर एक खिलौना भी होता है जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था, जिसे हम उसके फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। आज भी उसके पिता ने उस खिलौने को संभाल कर रखा है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो अपनी खुद की अलग पहचान बनाए। यहाँ पर उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है जो कि कॉब और उसके साथ ही डालना चाहते थे। बिजनेसमैन तय करता है कि वो खुद की अपनी एक अलग कंपनी बनाएगा, ताकि दुनिया में उसकी एक अलग पहचान हो, जैसा कि उसके पिता चाहते थे। कॉब ने उसके दिमाग में उस आइडिया को इजाद कर दिया है, जिससे असली दुनिया में उठने के बाद भी वो अपनी अलग कंपनी बनाएगा, जिससे साइतो की कंपनी को फायदा होगा और उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। वहीं लिम्बो में दिखाया जाता है जहाँ पर कॉब के साथ आर्किटेक्ट भी होती है, साथ ही यहाँ पर उसकी पत्नी भी है। आर्किटेक्ट ऊपर से कूदने से पहले कॉब की पत्नी को गोली मार देती है। कॉब कहता है कि तुमने क्या किया? वो कहती है कि ये असलियत नहीं है, तुम्हें असली दुनिया में लौटना होगा। इसके बाद वो कूद जाती है। वहीं कॉब को भी समझ में आ चुका है कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत वो दुनिया है जहाँ पर आज भी उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अपने दिमाग के उस सबकॉन्शियस हिस्से में, जहाँ पर उसने आज भी अपनी पत्नी को जिंदा रखा होता है, वो तय करता है कि वो वहाँ से उसे हमेशा के लिए निकाल देगा। अब सब के सब सपने के फर्स्ट लेवल में जाग जाते हैं। सिर्फ कॉब और साइतो नहीं जागते, क्योंकि कॉब को कहीं न कहीं एहसास होता है कि साइतो किसी न किसी लेवल में मारा जा चुका है। इसीलिए वो अपने लिम्बो में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कई सालों तक वो उसे यहाँ पर ढूंढता रहता है और एक दिन जब वो समंदर के किनारे पड़ा होता है, तभी उसे 2 गार्ड्स पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं, जो बूढ़ा आदमी खुद साइतो है। हालांकि शुरू में कॉब उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जल्दी उसे पहचान लेता है और उसे बताता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। दरअसल वो अपने बीच में और उसके बीच में हुई डील के बारे में उसे याद दिला रहा होता है। और इतने सालों में साइतो सब कुछ भूल चुका है। उसके हाथ में जो कॉब का टॉप होता है वो उसे घुमाता है और अगले पल कॉब की नींद खुलती है। वो उसी प्लेन में होता है जहाँ पर उसके सभी साथी हैं। कॉब साइतो को देखता है। साइतो पूरी तरह से अचेत पड़ा है। शुरू में उसे लगता है कि वो कोमा में चला गया, पर जल्दी वो भी जाग जाता है। दरअसल लिम्बो में उसने अपने आप को और कॉब को दोनों को मार दिया था, क्योंकि कॉब से मिलने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया था कि वो सपनों की दुनिया में है। और अब वो फ़ोन करता है। ये फ़ोन वो हाई सिक्योरिटी को कर रहा है, क्योंकि जल्दी अमेरिका प्लेन पहुंचने वाला है, जहां पहुंचते ही कॉब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे सब के सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉब के दिल में अब भी डर है। वो अपना पासपोर्ट देता है। उसे लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसे जाने दिया जाता है। जिसके बाद उसके फादर इन लॉ से उसके घर ले जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। दरअसल हमेशा अपनी यादों में वो इसी पल को देखा करता था। कॉब को यहाँ पर शक होता है कि वो सपनों की दुनिया में है या असली दुनिया में, इसीलिए वो अपनी जेब से अपना टॉप निकाल कर घुमाता है। टॉप घूमना शुरू हो जाता है। तभी उसके बच्चे पीछे देखते हैं। जब भी वो अपनी यादों में अपने बच्चों को देखता था, वो कभी पीछे नहीं देखते थे। और आज पहली बार उसके बच्चों ने पलट कर देखा होता है। कॉब भागकर अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। हमें टॉप को दिखाया जाता है जो अब भी घूम रहा है।
अगर टॉप लगातार घूमता रहेगा इसका मतलब ये है कि वो सपने में है, क्योंकि सपनों की दुनिया में टॉप कभी नहीं रुकता। पर यहाँ पर टॉप धीरे धीरे शेक होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कॉप सपनों की दुनिया में नहीं है, बल्कि वो हकीकत की दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर उसके बच्चे उसके साथ है। साथ ही एक इंटरव्यू में माइकल केन ने, जिन्होंने कॉप के फादर इन लॉ का रोल प्ले किया है, उन्होंने कहा था कि जिस सीन में भी मैं इंसेप्शन मूवी में हूँ वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और अब क्योंकि कॉप के साथ यहाँ पर माइकल केन यानी कि उसके फादर इन लॉ भी है, जो इस बात को दर्शाता है कि कॉप सपने की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में आ चुका है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म इंसेप्शन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।